हाय हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुप्रिया। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैक्सीन के बारे में, फ्लू वैक्सीन, जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है कि हाँ वो भी ले सकते हैं। और फ्लू जो है एक बहुत ही कॉमन वायरस है जिससे काफ़ी लाखों लोग इंडिया में भी सफ़र करते हैं, हज़ारों लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स यूजुअली बाकी जैसे वायरल फीवर की तरह ही रहते हैं। फीवर, कोल्ड, कॉफ और माइल्जिया ये सब रहेगा। काफ़ी सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डेथ भी हो जाती है। तो फ्लू के सिम्टम्स क्या हैं और डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। फ्लू वैक्सीन आप कब दे सकते हैं, कब देना चाहिए, किस एज से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कितने टाइप की वैक्सीन है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और लोगों को क्या रहता है कि क्यों नहीं देते हैं। और जो है कौन कौन से हाई रिस्क पेशेंट है जिनको तो ज़रूर ले लेना चाहिए, एक्चुअली तो सभी को लेना चाहिए। और कुछ ऐसी कंडीशंस भी जिसमें आपको फ्लू वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, तो उस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आता है रिस्क, जो कि हमें सबको पता है। यूजुअली जो है फ्लू जो है बच्चों में ज़्यादा होता है और जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें ज़्यादा होता है। देन जो हाई रिस्क कंडीशन है, बाकी अगर किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंग का प्रॉब्लम है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, कैंसर पेशेंट्स हैं, जो भी हाई रिस्क कंडीशन है उनमें उन लोगों को फ्लू का खतरा ज़्यादा रहता है। और एक्चुअली उनमें फ्लू हो जाता है तो वो जो है कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसके वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को तो फ्लू वैक्सीन ज़रूर ले लेना चाहिए। और बाकी अगर आप जैसे नॉर्मल बंदा भी अगर फ्लू वैक्सीन ले रहा है तो उससे क्या है कि अगर आप उन लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो आप उनको फ्लू से बचा सकते हैं। इसीलिए हर किसी को फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। तो उसकी एफिकेसी क्या रहती है, लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि 100% इफेक्टिव है, इट इज़ जस्ट 40 to 60% इफेक्टिव। लेकिन अगर आप फ्लू वैक्सीन ले रहे हैं, 40 to 60% इफेक्टिव है, अगर हर कोई ले रहा है तो आप सोचिए कि कितना कम हो जाएगा फ्लू। और उससे जो है आपके पास में जो कांटेक्ट आते हैं उसमें भी कम हो जाएगा उसका जो रिस्क है। तो इसीलिए जो है, और अगर फ्लू वैक्सीन जो है जस्ट आपको एक बार लेनी है, लेकिन अगर इन केस कॉम्प्लिकेशन हो जाता है तो वो बहुत ही सीवियर रहते हैं और आप बहुत ही सारे लोगों को भी दे सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि आप फ्लू वैक्सीन लें। देन कुछ लोगों को रहता है कि फ्लू वैक्सीन लेने से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्लू वैक्सीन लेने से इम्यूनिटी कोई कम नहीं होती है, आपकी इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये जो है मोस्टली जो फ्लू वैक्सीन्स जो हैं वो जो रहती हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो उससे आपको कोई भी बंदा ले सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे कुछ इफेक्ट आएगा। देन आप फ्लू वैक्सीन कब शुरू कर सकते हैं, तो बच्चों को फ्लू वैक्सीन ज़रूर देना है। अभी जो है कंपलसरी हो गया फ्लू वैक्सीन। तो 6 मंथ्स के बाद आप फ्लू वैक्सीन दे सकते हैं। तो 6 मंथ से 8 इयर्स तक के जो बच्चे हैं तो उसमें जो पहला डोज है और दूसरा डोज है वो 1 मंथ के गैप पर लगेगा। मीन्स कि अगर आपने पहली बार वैक्सीन दिया है बच्चे को तो उसके बाद दूसरा डोज जो है वो उसके 1 महीने बाद आपको देना। लेकिन अगर आप 8 साल से बड़े बच्चे को दे रहे हैं तो उसको एक ही डोज की ज़रूरत है। और उसके बाद जो है हर साल जो है ईयरली हमें एक इंजेक्शन लगवाना पड़ता है सीजन से पहले। यूजुअली जो रहता है विंटर्स में ज़्यादा रहता है फ्लू, तो अराउंड सितंबर अक्टूबर में आप लगवा सकते हैं हर साल। तो इसका ज़रूरत आपको हर साल क्यों है, ये भी लोगों को रहता है कि एक बार हमने लगवा लिया उसके बाद छोड़ देते हैं। तो क्योंकि क्या रहता है, इसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो 6 महीने के बाद जो है कम होना शुरू हो जाती हैं। और ये जो है जस्ट 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर तक ही इफेक्टिव है। और उसके अलावा जैसे बाकी वायरसेस रहते हैं जो कि अपना रूप चेंज करते रहते हैं, वैसे ही फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का भी जो है स्ट्रेन्स चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए जो है हर साल जब नया वायरस आ जाता है तो वैक्सीन जो है उसके अकॉर्डिंग बनती है और एंटीबॉडीज़ भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको हर साल जो है फ्लू वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। देन ये जो रहती है काफ़ी टाइप्स की रहती है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, नेजल वैक्सीन जो रहती है, बाकी क्वाड्रिवेलेंट वैक्सीन, ट्राईवेलेंट वैक्सीन। तो वो जब आप अपने डॉक्टर से जब फ्लू वैक्सीन देने जा रहे हैं तो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो जो ट्राईवेलेंट वैक्सीन है वो अबव 65 ईयर्स भी हम दे सकते हैं। और जो है
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है वो 2 साल से लेके 50 साल तक इंट्रानेजल वैक्सीन रहती है, वो भी हम देते हैं। तो आप जब भी वैक्सीन दे रहे हैं तो वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी वैक्सीन देना है या क्या देना। तो जैसे हर वैक्सीन का थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट रहता है, वैसे ही इस वैक्सीन का भी साइड इफ़ेक्ट है, बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। यूजुअली फीवर हल्का सा हो सकता है, कुछ लोगों को माइल्जिया हो सकता है, बॉडी पेन वगैरह ये सब हो सकता है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स रहेंगे। बहुत ही सीवियर केसेस में एनाफाइलेक्सिस या फिर जो है जीपीएस हो सकता है, बट वो बहुत ही रेयर है। तो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि हर किसी को वैक्सीन लेना चाहिए। और लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं और इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट्स हैं वो नहीं ले सकते हैं। देन इसके अलावा और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कौन सा जो बाकी वैक्सीन्स अगर किसको नहीं देना चाहिए, वो यही है कि अगर किसी को बहुत ही सीवियर एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ था पहले, या किसी को जीबीएस हो गया था, गुइलेन बेरी सिंड्रोम, 6 वीक्स विद इन 6 वीक्स ऑफ वैक्सीन, तो उन सब केसेस में जो है आपको नेक्स्ट टाइम वो वैक्सीन नहीं लेना है। देन अभी जो ये वैक्सीन है कंपलसरी कर दी है, उसका एक रीज़न और भी है कि जैसे काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि इस वैक्सीन से वो कोविड से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कुछ केसेस में जहाँ पर कोविड और फ्लू बहुत ही ज़्यादा एक साथ हुआ लोगों में, तो उसमें जो थे कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही ज़्यादा थे। और अगर आपको फ्लू हो रहा है या कोविड हो रहा है, आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और पास में भी अगर किसी और को फ्लू से या कोविड से, आपको चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे कि आप कांटेक्ट में आ सकते हैं पेशेंट्स के। तो इसीलिए जो है आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।